मेरा वजूद सिर्फ मेरी मोहब्बत से है। मुझे गुरूर बहुत अपनी मोहब्बत पर है। चाहने वाले तो कई हैं हमारे, चाहने वाले तो कई हैं हमारे, मगर मुझे मोहब्बत अपनी मोहब्बत से है। चलिए दोस्तों, इसी नए सुनहरे अंदाज के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों बेसिकली आज का जो क्लास हमने लिया है ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ये क्लास हम लोग जो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ये हम लोग एसएससी का जो एग्ज़ाम आ रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे सीएचएसएल का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद सीजीएल का एग्ज़ाम आएगा और उसके कुछ दिनों बाद सीपीओ का भी एग्ज़ाम आएगा। तो इस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये बेसिक क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। और मैं ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को 6-7 वीडियो में पढ़ाऊँगा और ऐसा पढ़ाऊँगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है? उसके बाद आपका रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है दोस्तों। रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसके बाद आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा। ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा, तो इन दोनों एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है? सीपीओ के बाद आपको एमटीएस का भी एग्ज़ाम मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, फिर उसके बाद आपको सीडीएस का एग्ज़ाम मिलेगा। सीडीएस में भी ट्रिग्नोमेट्री 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों? और जहाँ-जहाँ भी जिस-जिस एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री पूछे जाते हैं, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री इतना पढ़ा दूँगा कि इससे बाहर कहीं भी किसी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है दोस्तों। तो हम लोग क्लास करेंगे, हम लोग 6-7 पार्ट में इस क्लास को आरंभ करेंगे और स्टार्ट खत्म भी करेंगे इस क्लास में। तो बेसिकली ये चैप्टर मैंने उठाया क्योंकि अलजेब्रा मैंने छोटे-छोटे पार्ट में डाला था, तो सबकी डिमांड हुई, "सर एक बार टाइप वाइज़ ट्रिग्नोमेट्री आप थोड़ा बेसिक से भी पढ़ाइए।" और ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक जानने की भी ज़रूरत है, तो बेसिक से भी करने की ज़रूरत है। तो हम लोग बहुत टाइप में इसको डिवाइड किया हमने, करीब-करीब 20-22 टाइप हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को हमने डिवाइड किए हैं। तो एक-एक करके हम लोग सारा टाइप पढ़ेंगे और सीखेंगे, बहुत सुनहरे अंदाज से हम लोग सीखेंगे भी दोस्तों कि ट्रिग्नोमेट्री आपका है क्या? कैसे काम करता है? कैसे रियल लाइफ़ में हमारा यूज़ है इसका? ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस नए चैप्टर को ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो चैप्टर का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। देखिए ये बेसिकली 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। मेट्री नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे जो बना है वो मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब दोस्तों क्या होता है? मेजरमेंट। और यहाँ जो गॉन वर्ड है, गॉन का मतलब होता है साइड्स। और ट्री मतलब तो आप लोग जानते हैं पेड़ नहीं, 3। तो 3 साइड्स का जो मेज़रमेंट, तो बेसिकली मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं क्या कैसे? मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल। मेजरिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन आपका ये होता है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम लोग दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये मुझे नहीं लगता डेफिनेशन, इससे ज़्यादा आपको कोई जानने की जरूरत है, ये बेसिक डेफिनेशन है, काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए, उसके बाद देखिए ना, पहले जब अर्लीस्ट है, बहुत इनिशियल स्टेज में ये इजिप्ट में और बेबीलोन में जो है रिकॉर्ड किया गया था। पहले जो सबसे पहले इस ट्रिग्नोमेट्री को, थोड़ा-सा बेसिक हिस्ट्री भी हम लोग जानते हैं, ठीक है? पहले के टाइम में क्या होता था ना, एस्ट्रोनॉट्स इसका यूज़ करते थे। जो एस्ट्रोनॉट्स हमारे होते थे वो इसका यूज़ करते थे। कैसे? तो स्टार का और प्लैनेट का डिफरेंट-डिफरेंट का ये क्या करते थे? डिस्टेंस मेज़र करते थे। तो ट्रिग्नोमेट्री का वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है? आजकल तो बहुत सारा टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड हो गया है, जैसे इंजीनियरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, फिजिकल साइंस में यूज़ करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। क्लियर है? ये बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए, बेसिकली ना द सब्जेक्ट वाज़ ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रायंगल। देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, द सब्जेक्ट वाज़ ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ट्रायंगल। मतलब ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रायंगल को इन्वॉल्व करके। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो पहले जो होता था ना, इस ये आप लोग देखते थे जो नाव वो चलता था, और पहले क्या आज भी जो चलता है शिप, वो उसमें जो कैप्टन होता है जहाज़ का, वो नेविगेशन के लिए और वो मैप वैप के लिए वहाँ भी यूज़ होता था। और नए लैंड की मैपिंग के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज़ करते थे पहले। ठीक है, आजकल तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, तो यहाँ भी हम लोग साइंस-वाइंस के एरिया में सिस्मोलॉजी में पहले ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता था। अर्थक्वेक जो अर्थ का वो होता है ना, उसमें वहाँ भी जो होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, तो इसका बहुत है, वास्ट है। अभी तो इसका देखिए एटम में भी, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एटम में भी, स्टेट ऑफ एटम को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री का। तो बहुत सारा वास्ट इसका यूज़ है और चैप्टर भी खुद में ही इम्पोर्टेंट है। पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता दूँ, आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता है सीजीएल। सीजीएल में आपके 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं प्री में। और मेंस में मैं बता दूँ,
6 से 7 क्वेश्चन मेंस में आपके रहते हैं, ठीक है? अब 2 से 3 क्वेश्चन क्या, जैसे 2 ट्रिग्नोमेट्री से पूछ दिया तो एक आपका हाइट एंड डिस्टेंस से पूछ दिया दोस्तों, ठीक है? आपका सीएचएसएल में भी सेम यही पैटर्न रहता है, सीएचएसएल में भी सेम यही रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन मेंस तो होता नहीं है, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों? एमटीएस में आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीपीयू में दोस्तों आपको 4 से 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से मिलेंगे। अभी एनटीपीसी का आप लोग देख रहे हैं एग्जाम हो रहा है, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है और बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपके, ठीक है दोस्तों? सीडीएस में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है ट्रिग्नोमेट्री का, सीडीएस में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपको मिलता ही मिलता है दोस्तों, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है आपका, जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इसमें भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से मिलेंगे। हो सकता है एक हाइट एंड डिस्टेंस दे दे तो एक ट्रिग्नोमेट्री, या दोनों का दोनों ट्रिग्नोमेट्री ही दे दे दोस्तों, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी हुई होगी। तो अब सबसे पहले चीज़ आता है ना, ये साइड्स पे डिपेंडेंट है, ट्रायंगल के साइड्स पे। देखिए दोस्तों, तो ट्रायंगल की हम लोग साइड को बात करते हैं, तो ट्रायंगल के कितने साइड हैं? तो ये बोलिएगा फर्स्ट साइड है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा साइड है। तो 3 साइड है दोस्तों, और तीनों साइड का कुछ ना कुछ अगर हम इसके लेंथ का रेशियो लेंगे तो रेशियो बनेगा। तो रेशियो कितना बनेगा? एक तो आपका पहले का दूसरे के साथ, एक आपका दूसरे का तीसरे के साथ रेशियो बनेगा, एक आपका तीसरे का पहले के साथ, और इसका इन्वर्स कर देंगे। इसका भी इन्वर्स कर देंगे तो इसका भी इन्वर्स कर देंगे, तो 3 रेशियो ये और इसका इन्वर्सन 3 और 3 6। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है? बेसिकली आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है ये चैप्टर। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? अब ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के सामने को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये आपका बेस हो जाता है और ये हाइपोटेनस हो जाता है। क्लियर है? अगर यही चीज़ें बदल जाती हैं, यही चीज़ें क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। ये अगर है और इसको हम लोग थीटा लेते हैं, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जो होता है वो बेस, और ये हाइपोटेनस। मतलब एंगल जहाँ होता है वो बेस पे होता है, एंगल परपेंडिकुलर पे नहीं होता। एंगल किस पे होता है? बेस पे होता है। हमेशा ये नहीं कि यही वाली इस लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर हो, नहीं। इस बार परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। डिपेंड किस पे करेगा? हमारा एंगल पे। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, तो पहला जो रेशियो बनेगा वो बेस का बनेगा, किसके साथ? हाइपोटेनस के साथ। और इसी को इन्वर्स कर देंगे तो हाइपोटेनस का रेशियो बनेगा बेस के साथ। दूसरा रेशियो बनेगा वो परपेंडिकुलर का बेस के साथ, और इसी को इन्वर्स करेंगे तो बेस का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो बनेगा। फिर आपका रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ, इसी को इन्वर्स कर देंगे तो हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर के साथ। अब इसी रेशियोज का कुछ ना कुछ हम लोग नाम दे देंगे, और इसी का हम लोग नाम देते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। यही 6 हम लोग इसका नाम दे देते हैं, ठीक है? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिफाइन होता है बेसिकली एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन होता है। ये 0 और 90 के लिए भी डिफाइन होता है। 0 और 90 के लिए भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 90 के लिए नहीं डिफाइन होगा। ये एंगल भी अगर इसको भी थीटा लेंगे तो भी ये चीज़ डिफाइन होगी। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि डिफाइन नहीं होगी। तो सबसे पहला जो वर्ड आप लोग जानते होंगे वो आप लोग जानते होंगे साइन थीटा। आप लोग जो सबसे पहले जानते होंगे वो साइन थीटा। बेसिकली ये साइन थीटा है नहीं दोस्तों, आर्यभट्ट ने इसका ये किया था। सबसे पहले क्या होता है ना, जो कॉर्ड होता था, कॉर्ड को हम लोग जया बोलते थे। जया, जया आता था, जया से जीवा हुआ। कॉर्ड जो होता था जया, जया से जीवा हुआ उसका नाम, ठीक है? उसके बाद इसका नाम साइनस, यहाँ इसका नाम जो था साइनस कन्वर्ट हुआ था। साइनस के बाद एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, इंग्लैंड के आपके एस्ट्रोनॉट थे, एस्ट्रोनॉमी थे। तो उन्होंने एब्रिविएट करके इस साइनस को साइन कर दिया। एब्रिविएट छोटा करके इसको क्या कर दिया? साइन। जैसे पापा को क्या बोलते हैं आजकल नए में बच्चे? पापा को पॉप्स, डैडी को डैड बोलते हैं। तो पहले के टाइम में इस साइनस को एब्रिविएट करके क्या कर दिया गया? साइन कर दिया गया, SIN साइन, ठीक? सिन नहीं पढ़ते हैं, साइन। और यहीं पे एंगल लगा दिया साइन थीटा। कोसाइन और और कोसाइन और टैन को हम लोग बाद में ये किया गया। कोसाइन फंक्शन बेसिकली जो बना ना वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बना है। मतलब साइन एंगल का, इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में हम लोगों ने ये लिया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं, दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है? तो कोसाइन वहां से आपका डेवलप हुआ है। जब ने हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिया तो वहां से ये कोसाइन डेवलप हुआ है। क्लियर है? अब देखिए, कोसाइन जो था ना, ये इसका पहले जो नाम था वो था कोसिनस। अब इसको भी एब्रिविएट छोटा करके इसको नाम दे दिया गया कॉस। इसको क्या नाम दे दिया गया? कॉस, ठीक?
तो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं कंप्यूटर जी। जल्दी से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ए, बी और सी, ये एंगल को हमने ले लिया कितना? थीटा। ठीक है? तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ से सबसे पहले जो चीज़ आता है वो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कुछ भी याद नहीं कीजिएगा, जो 10th में आपको याद कराया जाता है पंडित बद्री प्रसाद का, नहीं कुछ नहीं दोस्तों। प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपको कुछ भी ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस तो जवान पे आ जाए कि ये मतलब सामने वाला होगा फिर हाइपोटेनस होगा, और इसी को इन्वर्स कर देंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस सेक थीटा। इसी का इन्वर्स कर देंगे तो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा। उसके बाद कॉस थीटा आपका आएगा क्या? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद आपका आएगा टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन का बेस इज इक्वल टू 1 अपॉन का कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो 3 यहाँ पे आया आपका रेशियोज, और इन्हों तीनों का इन्वर्स कर दिया तो 3 और 3 6 हो गया। क्लियर है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। ठीक, साइन का इन्वर्स क्या हो गया? कॉसेक थीटा, और कॉस का इन्वर्स सेक थीटा, और टेन का इन्वर्स क्या हो गया? कॉट थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। ठीक है, अब ये जो हम लोग लिखते हैं ना साइन एक्स, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि साइन और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स, ये इसका मतलब नहीं है दोस्तों। साइन एक्स का बेसिकली जो है ना, एक ही कंबाइंड जो होता है, साइन का जो मतलब होता है, एब्रिविएशन यूज होता है साइन ऑफ एंगल है, इस चीज को बोलते हैं। अगर साइन ए लिखा है हमने तो इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल है, साइन एक्स लिखा है तो साइन ऑफ एंगल एक्स, इसका मतलब ये होता है। साइन सेपरेट नहीं होता है एक्स से या ए से, जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा से सेपरेट नहीं होता है। ठीक, अब देखिए पाइथागोरस साहब आए और पाइथागोरस साहब ने कहा कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। पाइथागोरस साहब आए और पाइथागोरस साहब ने कहा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन द हाइपोटेनस द होल स्क्वायर। कंप्यूटर जी जरा से इसको चेंज कर दीजिए, लिंक से हटा दीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस द होल स्क्वायर प्लस का बेस अपॉन हाइपोटेनस द होल स्क्वायर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। अब देखिए दोस्तों, कभी भी ना हम लोग ऐसे नहीं लिखते साइन थीटा द होल स्क्वायर, ये चीज हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। इस एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है? इसीलिए हम लोग जब भी लिखते हैं ये नोटेशन है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं हम लोग, वैसे नहीं लिखते हैं। तो ये जो पहला टर्म आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी आया हमारा। क्या आया? फर्स्ट आइडेंटिटी आया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो फर्स्ट आइडेंटिटी आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, कंप्यूटर जी थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर ले चलिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि tan थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये चीज। और यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है साइन थीटा जो है 1 अपॉन कॉसेक थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं ना कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं, हम लोग पार्टिकुलर इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तो हम लोग पहले साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा से। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया। तो देखिए 1 अपॉन कॉसेक को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक को सेक लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक, तो 1 अपॉन कॉस को हम लोग सेक लिख सकते हैं। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये वाली जो वैल्यू हो गई, ये तो हमारी हो गई कितनी? सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 हो गया, और ये साइन बाई कॉस टेन, तो ये कितना हो गया? टेन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा आइडेंटिटी मिला टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? दूसरा आइडेंटिटी हमारा मिल चुका है। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस बार हम लोग ना कॉसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। किससे? कॉसेक स्क्वायर थीटा से। यहाँ से भी हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ भी हम लोग किससे? कॉसेक स्क्वायर थीटा से। तो ये यहाँ जो 1 अपॉन कॉसेक, सॉरी कॉसेक स्क्वायर से नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कंप्यूटर जी, इसको मिटाइए। साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं हम लोग दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा से।
तो यहाँ हम लोग साइन से तो अभी हमने किया था ना? नहीं, साइन से नहीं किया था, कॉस से किया था। यहाँ पे हम लोग किसको कर देते हैं फिर से साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन बाई साइन 1 और यहाँ पे कितना हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। तो दूसरा आइडेंटिटी मिल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? तीसरा मिला, दूसरा तो ये मिल गया था, ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी ये मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तीसरा ये हमारा मिल चुका। फर्स्ट वाला जो आइडेंटिटी था एक कंप्यूटर जी एक बार फिर से दिखाइए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा जो था वो कितना था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा जो यहाँ पे मिला हमारा वो कितना मिला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए तो 3 आइडेंटिटी मिल गए। फर्स्ट आइडेंटिटी मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा के वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, थीटा का कोई भी वैल्यू हो ये चीज़ हमेशा वैलिड होगा। दूसरा जो हमें मिला वो हमें क्या मिला है दोस्तों? तो दूसरा हमें मिला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और तीसरा आइडेंटिटी मिला हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज मिल गए, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों आइडेंटिटीज। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये तीनों आपको समझ आ गए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए, मैं आप लोग से एक सजेशन दूंगा ना, अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं और कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, खासकर बेसिकली जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ, आप लोग सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी क्या है कि एक फ्रेश कॉपी बनाइए और सारे क्वेश्चनों को जो मैं यहाँ पे कराता हूँ उसको फ्रेश कॉपी में लिख लीजिए। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चल सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। या तो बेटर ये है कि थोड़ा सा देखिए फिर लिखिए, थोड़ा सा देखिए फिर लिखिए, फिर रिवाइंड करके भी आप लोग लिख सकते हैं। तो एक बार कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते भी रहिए, अपना भी पार्टिकुलर नोट्स एक बनाते भी रहिए। एकदम सिक्वेंस से मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, मेंस से लेके प्री तक, जीरो से लेके हीरो तक सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है? 400 से 500 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं छूटेगा आपको। इससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं आएगा। बस पेन पेपर लेके बैठिए और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है? गणित की पढ़ाई बिना पेन पेपर के नहीं होती। चाहिएगा कि बस इतिहास की तरह जो जीके जीएस का वो क्लास है वो आप लोग देखे जा रहे हैं बिस्तर के नीचे कंबल में अंदर घुस के, तो वैसे गणित पढ़ाई नहीं होती। पेन जब तक पेन घिसिएगा नहीं दोस्तों, कॉपी भरिएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंगल की। तो एंगल देखिए ना, अगर दो साइड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अगर इनिशियल साइड, क्या हमने बोला? इनिशियल साइड। और यहाँ जो हो गया आपको वर्टेक्स हो गया, यहाँ से हमने टर्मिनेट कर दिया और इसको रोटेट किया हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे रोटेट किया? तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका एंगल बना थीटा, इसको हमने बोला टर्मिनल साइड, ये एंगल बना थीटा। अब इसी इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव एंगल। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, हमने मान रखा है। जैसे नंबर सिस्टम में हमने क्या माना है? नंबर सिस्टम में हमने माना है कि राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव। वैसे ही हमने एंगल के केस में मान रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल को मेजर करेंगे तो उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। तो अब बात होता है निगेटिव एंगल फिर क्या है? तो निगेटिव एंगल देखिए, ये इनिशियल साइड हो गया आपका और हम जो मेजरमेंट करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। किधर मेजरमेंट होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव एंगल। इसको कहाँ मेजर करेंगे हम लोग? तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मेजर करेंगे, तो यही आपका नेगेटिव एंगल हो गया। तो माइनस ऑफ थीटा क्या होगा? उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा। थीटा और माइनस थीटा क्या होगा, दोनों में डिफरेंस भी क्या होगा, ये भी आपको समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक से हम लोग चीजों को लेके चल रहे हैं ताकि जो बिगिनर है, न्यू है, जिनको कुछ भी नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो भी सब कुछ सीख जाएंगे। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ सीख जाएंगे जो मैं सिखाऊंगा, और वो भी दूसरों के सामने भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आता है। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों। देखिए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। पहला 0 से 90 तक जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 90 से 180 तक इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका होता है वो 180 से 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो 270 से 360। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऑल पॉजिटिव, सभी का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें सभी का सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इस वाले में आपका होता है टैन थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव। अभी बस इतना नोट करते रहिए, मैं इसको बताऊंगा ये चीज है क्या। यहाँ पे कॉस थीटा और
सेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब ठीक है, अब बाकी अगर ये दोनों पॉजिटिव है मतलब जो चार्ज जो रिमेनिंग बचे वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये है बस यही 2 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों? चलिए यहाँ पे एक बातें और यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझ में आती हैं कि जैसे हम लोग लिखते हैं 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसके आगे लिख दीजिए चेंज। इसका मतलब क्या है? चेंज। और यहाँ लिखिए 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब नो चेंज। अब ये चेंज क्या है और नो चेंज क्या है, ये मैं समझाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने का वो चीज़ है। ग्रुप डी में, एनटीपीसी में एक क्वेश्चन इसे पूछे ही पूछे जाएंगे और सीएचएसएल सीजीएल में भी एक क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, बस इसी चीज़ से डायरेक्टली। चेंज और नो चेंज क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में क्या होगा? चेंज होगा। और इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में नो चेंज। अब ये जो वर्ड चेंज है ना, इस चेंज का मतलब क्या है? ये चेंज का मतलब जो है वो साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में। ठीक है? टैन थीटा बदलेगा किस में? कॉट थीटा में और कॉट थीटा बदलेगा टैन थीटा में। ठीक है? सेक थीटा बदलेगा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा बदलेगा किसमें? सेक थीटा में। इस चेंज का मतलब यही है कि साइन कॉस में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा एंड वाइस वर्सा। ठीक? ये बातें आपको समझ आ गई होगी। मैं अभी एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाऊंगा, इस चेंज और नो चेंज का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों? आगे हम लोग समझेंगे, अभी यहाँ नहीं। इसको हम लोग थोड़ा-सा पॉज़ रखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे तो इसको समझेंगे। अभी ये देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन माइनस थीटा, फिर हम लोग लिखते हैं टैन माइनस थीटा और हम लोग लिखते हैं कॉस माइनस थीटा। तो देखिए ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस साइन थीटा और लेकिन ये कॉस में लिखते हैं प्लस कॉस थीटा। कैसे? तो देखिए ये आपका थीटा हो गया दोस्तों, ये आपका थीटा और माइनस थीटा आपका ये हो गया क्या? माइनस थीटा ये हो गया, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, लेकिन साइन और टेन क्या होता है? निगेटिव। तो इसीलिए माइनस साइन थीटा और माइनस टेन थीटा होता है। लेकिन कॉस के साथ हमेशा क्या लिखते हैं? प्लस कॉस थीटा। ठीक है? अब थोड़ा-सा वैल्यूज़ भी मैं बता देता हूँ, ताकि मैं जो नोट्स आपको बनाऊँ वो प्रॉपर नोट्स बनाऊँ, फिर आपको कहीं बुक या कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए ये वैल्यूज़ अगर याद नहीं है तो कैसे ध्यान रखेंगे? यहाँ हमने लिखा साइन थीटा, तो लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया आपने। इसके बाद क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसके बाद क्या कीजिए? इसमें रूट लगा दीजिए। यहाँ रूट लगा दीजिए, यहाँ रूट लगा दीजिए, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट। तो 0 तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 1/4 तो ये कितना हो गया? 1/2। ये 1/2 हो गया तो 1/√2 हो गया। ये देखिए √3/2 हो गया और यहाँ तो 1 हो गया। ठीक है? तो साइन थीटा का वैल्यू हमको निकल गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है दोस्तों? एक बार मैं फिर से ये डायग्राम बना देता हूँ काफ़ी अच्छे से। देखिए, डायग्राम यहाँ पे हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा और ये वाला हो गया आपका कॉस थीटा और यहाँ आपका टैन थीटा। बाकी इन्वर्स होता है तो इन्वर्स कर लीजिएगा आप लोग, इसलिए हम लोग इन्वर्स नहीं कर रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद आएगा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है? तो साइन 0 0 तो कॉस 0 1 हो जाएगा। साइन 30 1/2 ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2 और ये 1। तो ये 1 हो गया तो इधर क्रॉस चला जाता है 0, ये 1/2 है तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3/2। tan 0 0 ये आपका हो गया 1/√3, ये 1 हो गया, ये हो गया √3 और ये हो गया नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अब देखिए यहाँ से ना एक इम्पॉर्टेंट बातें आपको पता चल रही होंगी। देखिए ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। जो साइन थीटा का ये जो वैल्यू है ये क्या हो रहा है? तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक? जब साइन इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आप लोग कॉस समझ सकते हैं। तो कॉस क्या होगा? डिक्रीज होगा। कॉस इधर जा रहे हैं तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों? tan भी देखिए 0, 1/√3, 1√3 ये भी बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना? तो ये वाली भी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इधर जा रहे हैं तो ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। साइन कॉस टेन मैंने बता दिया तो इसका आप लोग इन्वर्स करके और आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं सेक कॉसेक और कॉट।
ठीक है दोस्तों? चलिए, अब देखिए ना, एक आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है आपका ग्राफ। ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ग्राफ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जो हमें पता नहीं लगते या हमें फ़ॉर्मूला लगाने पड़ते हैं या थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग ग्राफ की मदद से काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो बस ग्राफ ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का मैं ग्राफ बता देता हूँ पहले। साइन थीटा का ग्राफ मैं बता देता हूँ। ये आपका ग्राफ होता है। मैक्सिमम जो होता है वो 1 और मिनिमम ये जो होता है वो -1 और 0 क्यों होता है ये सब भी मैं बताऊँगा। थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा, ये नहीं कि सब अभी जान लें, थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा। 6-7 क्लास पूरा ट्रिग्नोमेट्री का करने के बाद आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री का टीचर बना दूँगा। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री किसी को भी पढ़ा सकते हैं दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पाई/2, ये हो गया पाई और ये हो गया 3 पाई/2 और ये 2 पाई। ये सब भी मैं समझाऊँगा। ये पाई/2 और पाई है क्या? ये माइनस पाई/2 और ये हो गया माइनस पाई, मतलब ये 90, 180, 270 और 360, ठीक। ये जो हमने लिखा है मतलब 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये वाला 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। यहाँ माइनस का 90 डिग्री और माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका साइन का ग्राफ है। आप लोग देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं, धीरे 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 ये 0 से 90 के बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर 90 के बाद ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, 90 से 180 ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप लोग काफी आसानी से देख के इसको समझ सकते हैं। फिर अगला जो हम लोग लिखते हैं वो कॉस थीटा। कंप्यूटर जी, कॉस थीटा का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0, ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई, ये आपका हो गया 3 पाई/2। देखिए आपका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से 0 से आप देखिएगा 90 तक, तो वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर इधर भी डिक्रीज कर रहा है और यहाँ के बाद वैल्यू बढ़ रहा है। पाई के बाद 180 के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं आप लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया ना। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड और थर्ड में क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ऊपर आप लोग कॉस में भी देख सकते हैं, सिर्फ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव है, उसके बाद क्या है, निगेटिव है तीसरे चौथे में, ठीक है। इधर जो हम लोग बैक साइड जाएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस का पाई/2, ये 90, 180, यहाँ जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। आपका किसका ग्राफ हो गया, कॉस थीटा का, ठीक है। टेन थीटा का मैं ग्राफ बता दूं, वैसे टेन का तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बना दे रहा हूँ। टेन 0 होता है, ये वाली वैल्यू जो ये डॉट 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 हमने दिया पाई/2 और ये वाला हो गया माइनस का पाई/2, ठीक है। ये एक्चुअल ग्राफ जो है वो आपका यही है। देखिए इनफाइनाइट हो गया, मतलब इधर टच नहीं कर रहा है, नॉट डिफाइन इधर हो गया और इधर भी पाई/2 पे, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ हुआ वो टेन थीटा का हुआ। तो बेसिकली हमें जरूरत साइन और कॉस का ही पड़ेगा ज्यादातर। देखिए एक बार ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं साइन थीटा का, उसके बाद कॉस थीटा का भी, ठीक है। चलिए ये आपका टेन थीटा हो गया। अब देखिए इसका यूज हम लोग दोस्तों कैसे करेंगे, क्वेश्चन में इसका यूज, इस चीज का यूज हम लोग कैसे करेंगे और किन किन तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट को भी मैं धीरे धीरे आप लोग के सामने बताते चलूंगा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज की क्लास का कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ वैल्यू दे रहा है कॉस, कंप्यूटर जी ये ऐसे नहीं लिखिए, कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/5। कॉस एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3/5, और यहाँ बोला है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, किस में है एक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके बाद आपसे वैल्यू पूछेगा साइन कॉस, डिफरेंट डिफरेंट आपसे वैल्यू पूछा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं ना कि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं साइन एक्स इंटू का टेन एक्स क्या होगा, ठीक। साइन एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा, हमसे साइन कॉस का वैल्यू पूछा पर हम ये निकालना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस माइनस को हटा दीजिए, माइनस को हटा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए थीटा, ठीक। और ये 3/5 का मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4/3, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक बार मैं समझाने के लिए मैं इधर से क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दूं, तो ये वाला फर्स्ट होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, ये फोर्थ।
थर्ड का मतलब सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो tan और cot पॉजिटिव होगा मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये तो क्या हो जाएगा निगेटिव। तो 4 चौका 16 तो माइनस का 16 अपॉन 5 नहीं 15 तो माइनस का 16 अपॉन 15 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 1 काफी अच्छे से बहुत सुनहरे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हमने पिक किया है एनसीईआरटी से ही। सेक एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 13/5 और ये जो बोला एक्स किस में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक्स किस में है, एक्स जो है आपका दोस्तों वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और हमसे ये इसके बाद देखिए आपसे डिफरेंट वैल्यू पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो हमने उठाया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद वो डिफरेंट वैल्यू पूछा था पर वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में किसी का प्रोडक्ट या समेशन पूछ सकता है। तो ये वैल्यू हमसे पूछा हुआ है ये क्या है, ठीक है। तो वापस से वही काम हम लोग करेंगे। 13/5 है तो यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया थीटा। ये आपका हो गया कितना 5 और ये आपका हो गया 13 तो ये कितना हो जाएगा 12। कुछ ट्रिपलेट है आपको ध्यान होने चाहिए 5 12 और 13। क्लियर है। अब कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा तो कॉसेक थीटा आप लोग बोलिएगा 13/12 हो जाएगा, ठीक। इंटू का कॉट थीटा कितना हो जाएगा तो कॉट थीटा आपका हो जाएगा 5/12। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अब देखिए प्लस माइनस हम लोग लगाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग क्या लगाते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। कंप्यूटर जी इसको हटा दीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट ये आपका ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो मतलब ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो तेरे पचे 65 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा प्लस 65/144। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी जो एनसीईआरटी का है वो भी आपको अच्छे से काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हमने 3 भी लिया है, वो कहाँ से लिया है एनसीईआरटी से ही लिया है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है tan x इज इक्वल टू -5/12। tan x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो -5/12 है, ठीक है। और ये बोला है x जो लाइज करता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पहले यहाँ पे बना लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड और ये आपका हो गया थर्ड और ये आपका हो गया फोर्थ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ जो वैल्यू है वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमसे जो वैल्यू पूछा है वो क्या पूछा है तो कॉट एक्स इंटू का कॉस एक्स इज इक्वल टू वाट। चलिए तो पहले ट्रायंगल भी बना लेते हैं हम लोग। टेन थीटा की वैल्यू है 5/12 मतलब ये है 5 ये 12 तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 13 ये थीटा। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा तो कॉट थीटा बोलिएगा 12/5 और यहाँ से कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 12/13। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में तो सभी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है तो लेकिन माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13×5 = 65। तो इसका आंसर कितना हो गया 144/65। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट इनवर्स था। 10 थोड़ा सा जस्ट इनवर्स क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया लगभग वही रख के थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। इनवर्स भी इसका आंसर आ गया। इनवर्स एग्जैक्टली इनवर्स नहीं था, कहने का मतलब ट्रायंगल सेम था, उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में दे दिया था, इसको सेकंड क्वाड्रेंट है। मतलब मेरे कहने का बेसिकली मतलब ये है कि जो ट्रिपलेट है वही सेम ट्रिपलेट यूज किया गया 5 12 और 13 का। ट्रिपलेट यूज किया गया है वो सेम 5 12 और 13 का। इनवर्स इन द सेंस ये है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लिया गया है वो 12 लिया गया और यहाँ परपेंडिकुलर लिया गया है 5 लिया गया। यहाँ जो बेस लिया गया है 5 लिया गया और नीचे वाले में जो बेस लिया गया है वो 12 लिया गया। इस केस में ये इनवर्स है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो कैसे बनेंगे? तो कुछ क्वेश्चन हमारे जो बनेंगे मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आपको कहता है ना कि थीटा का जो वैल्यू है वो लेस देन 45 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक? थीटा का वैल्यू लेस देन 45 डिग्री और ग्रेटर देन 0 हमसे रिलेशन पूछ सकता है। रिलेशन बिटवीन या ये पूछ सकता है विच इज ट्रू। ये सब चीजें हमसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमको समझना पड़ेगा 0 से 45 के बीच में है तो हम लोग ग्राफ्स के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए साइन का ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होता है, साइन का ग्राफ क्या होता है इंक्रीजिंग होता है और कॉस का ग्राफ आपका डिक्रीज करता है। तो मतलब यहाँ पे हमको 0 से 45 के बीच में है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी साइन थीटा से।
क्योंकि वैल्यू डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है? अब इस चीज़ को हम लोग कैसे समझेंगे? एग्ज़ाम में अगर ये पूछ देगा तो रिलेशन, तो इनके बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इनके बीच का वैल्यू हम लोग थीटा ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है? तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो √3/2 sin 30 का वैल्यू 1/2, ये रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है? दोस्तों कन्फ्यूजिंग कहाँ होगा? कन्फ्यूजन हमारे पास होगा कि अगर यही चीज़ जो देता है ना वो 0 डिग्री से ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू 45 डिग्री देता है, ठीक? अब हमसे पूछता है cos थीटा इज़ ग्रेटर दैन sin थीटा, कौन-सा सही है? cos थीटा इज़ लेस दैन sin थीटा, cos थीटा इज़ लेस इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा इज़ ग्रेटर इक्वल टू sin थीटा। अब समझना पड़ेगा, 45 पे दोनों बराबर होते हैं, 45 पे दोनों बराबर होते हैं, तो इक्वल टू का भी साइन आएगा, मतलब cos थीटा इज़ ग्रेटर इक्वल टू sin थीटा आएगा। ठीक है दोस्तों, 2-3 सवाल तो आपको यहाँ से बन सकते हैं, उसके बाद 2-3 सवाल इसके आगे का बनेगा, 45 से 90 का बनेगा, फिर उसके बाद 90 से 180 का बनेगा। तो एक और मैं बता देता हूँ, 45 से 90 के बीच का बता देता हूँ मैं। अगर 45 डिग्री से थीटा ज़्यादा होगा और फिर लेस इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin थीटा इज़ ग्रेटर देन cos थीटा। ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। नहीं तो कोई वैल्यू भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल 30 ले लीजिए, कितना थीटा बराबर कितना रख दीजिए, 30 रख दीजिए, तो sin 30 कितना हो जाएगा, √3/2 cos 30 1/2, तो रिलेशन आप लोग यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद 90 से 180 के बीच में भी पूछ सकता है, स्क्वायर लगा के भी पूछ सकता है आपसे दोस्तों। देखिए कि sin थीटा इज़ ग्रेटर देन sin स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज लेस देन साइन स्क्वायर थीटा, ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन, अगर थीटा बोल दे आपको कि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो कौन सा सही है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, मान लीजिए थीटा आपने 30 ले लिया, तो साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 और साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 1/4। आपको पता चल गया कि ये वाला रिलेशन सही है, क्यों? क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है? 0.5 होता है इसका वैल्यू, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है, जैसे कोई वैल्यू दे दिया, मान लीजिए कॉस 15 डिग्री माइनस का साइन 15 डिग्री, ये थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। या क्वेश्चन नंबर, अगर 4 में फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, अब क्वेश्चन 4 में ही दूसरा पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कॉस 20 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, अब माइनस का साइन 20 डिग्री। अभी हमसे पूछता है ना कि इसका नेचर क्या होगा, या ऑप्शंस दे दिया आपको, पॉजिटिव भी दिया, निगेटिव जो आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, 0, और डी कुछ भी दे दिया, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो यहाँ से देखिए हमको पता चल गया दोस्तों कि कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी, कॉस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अभी हमने देखा था यहाँ पे, देखिए दोस्तों, कॉस थीटा इज 0 से 45 के बीच में कॉस थीटा ज़्यादा होगा साइन थीटा से, कॉस थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा साइन थीटा से। जब कॉस थीटा साइन थीटा से ज़्यादा होगा तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ भी जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। इस माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना चाहता हूँ, बस मैं आइडिया बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का, एक क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का। थीटा एंड फाई जो कह रहा है बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों का दोनों कहाँ लाई कर रहा है, बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों का दोनों कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद कंडीशन दिया हुआ है थीटा इज ग्रेटर देन फाई, थीटा जो है वो फाई से ज्यादा है, तो कौन सा सही है? फर्स्ट क्वेश्चन में है ऑप्शन नंबर ए, साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन फाई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है साइन थीटा इज लेस देन साइन फाई। तीसरा यहाँ पे है साइन थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू साइन फाई। चौथा यहाँ पे है कॉस थीटा इज लेस इक्वल टू कॉस फाई। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये कॉस नहीं साइन का चल रहा है ना, कॉस वाला हम अगले में देंगे, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए, साइन थीटा और साइन फाई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन इसमें कॉस का भी रिलेशन पूछ सकता है आपसे, तो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस फाई, कॉस थीटा इज लेस देन कॉस फाई। तीसरा यहाँ पे कॉस थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू कॉस फाई। चौथा यहाँ पे cos थीटा इज लेस इक्वल टू cos फाई। अब इन दोनों में बताना है कौन सा रिलेशन सही है। तो हमें कुछ नहीं पता, तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी एक पार्टिकुलर हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। सपोज दैट हमने ले लिया 120 और इसको ले लिया कितना, 150। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने 120 ले लिया और 150 ले लिया, ठीक।
तो 120 कितना हो जाएगा? तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस का 30, वैल्यू निकालना मैं सिखाऊँगा। 90 प्लस का 30 या 180 माइनस का 60 हम लोग लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगी वो साइन 60 की आएगी आपका √3/2, साइन तो पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये √3/2 आ जाएगी और ये कितना आ जाएगा? 1/2। साइन का अगर वैल्यू लेंगे तो किसका लेंगे हम लोग? साइन ऑफ 1 लेंगे, तो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो √3/2 और ये वैल्यू आ जाएगा किसका? साइन 150 डिग्री। ठीक है? तो मुझे बताइए √3/2 ज़्यादा है कि 1/2 होगा दोस्तों, ये 1/√2 नहीं 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे आप लोग काफ़ी आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं जो वैल्यू होगा वो कौन-सा ज़्यादा होगा। तो √3/2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, क्लियर है यहाँ पे? नहीं समझ पा रहे हैं? तो ये साइन 120 हमने ले लिया, तो साइन 120 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 माइनस 60 से भी कर सकते हैं, तो साइन 60 √3/2 हो जाएगी। अब हमें कंपैरिज़न करना है, तो √3/2 और 1/2 में हमें क्या करना है? कंपैरिज़न करना है। तो पहला कंपैरिज़न हम लोग ग्राफ के माध्यम से कर सकते हैं। ग्राफ ये हमारा ये था, ठीक है? तो ये 1/2 इधर कहीं जाएगा क्योंकि 30 होता है और 60 इधर होता है। यहाँ पे जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये 1/2 होगा, ये √3/2, तो √3/2 ज़्यादा हो गया। दूसरा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये √2√3 हो जाएगा, ये 2, तो 2√3 इज़ ग्रेटर, मतलब √3/2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये हमने उल्टा ले लिया यहाँ पे, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं इसको, इस चीज़ को। यहाँ पे कंप्यूटर जी, थोड़ा-सा इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पे ये लगा दीजिए फाई इज ग्रेटर देन थीटा, क्या लगा दीजिए? फाई इज ग्रेटर देन थीटा, ठीक। तो आपको क्या पता चल गया? साइन जो 120 है वो ज्यादा हो गया, साइन 120 का वैल्यू जो हो गया वो ज्यादा हो गया, मतलब साइन थीटा इज ग्रेटर देन क्या? साइन फाई। उसी प्रकार से कॉस का भी आप लोग समझ सकते हैं, तो कॉस का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस का जो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। नहीं, देखिए एक बार कॉस का भी कर लेते, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे देखिए ना, कॉस 120 डिग्री, थीटा 120 ले लिया तो कॉस 120 1/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ होगा। किसके साथ होगा? माइनस के साथ होगा। और यहाँ पे कॉस 150 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? माइनस का √3/2। तो देखिए दोस्तों, कॉस का जो वैल्यू होगा इसका उल्टा होगा, नेगेटिव लगा दिया तो फिर उल्टा हो गया, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, मतलब रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो आपका सेम ही आएगा। नहीं तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। तो पहले दोनों माइनस है तो हटा दीजिए 1/2 और √3/2, ये भी माइनस था, ये भी माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये -2 आ गया, ये माइनस √3/2 आ गया। तो आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बेसिकली आपको पता चल जाएगा ये वाली नेगेटिव वैल्यू है तो बड़ी कौन सी हो गई? तो -2 वाली वैल्यू क्या हो गई? बड़ी हो गई। ठीक है? तो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन कॉस पाई। काफ़ी आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बेसिकली ये देखिए, बेसिक ये सब क्वेश्चन ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है आपका। कहीं कोई फ़ॉर्मूला किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उस पे बेस्ड है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं एसएससी का पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लेते हैं, जो सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो सीजीएल 2016 में पूछा गया है। कह रहा है कौन-सा रिलेशन सही है? 0 डिग्री थीटा लेस देन 90 डिग्री, व्हिच इज़ ट्रू? ट्रू कौन-सा है ये बताना है इनमें से। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये क्वेश्चन हम लोग बात कर ही रहे थे, देखिए साइन थीटा इज लेस देन साइन स्क्वायर थीटा। सी आपका साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा। डी ऑप्शन आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब देखिए इसका बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो सिंपल वैल्यू है 1/2 या √3/2, कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, 1/2 या √3/2, √3/2 ही ले लिया हमने। ठीक है? तो √3/2 यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4 और यहाँ पे √3/2, तो वैल्यू कौन-सा ज़्यादा हो गया आपको बताइए? तो यहाँ से आपको पता चलेगा ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो साइन थीटा ज़्यादा हो गया किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। दूसरे टर्म में ये समझ सकते हैं मेथड नंबर 2, ये तो अपना मेथड नंबर 1 हो गया कोई वैल्यू। अब देखिए छोटा होता है लेस देन 1, जो वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है। तो लेस देन 1 होता है तो स्क्वायर कीजिएगा तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो जो स्क्वायर नहीं करेंगे वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बस देख के भी यहाँ से समझ सकते थे और इस चीज़ों को आप लोग क्या कर सकते थे? टिक कर सकते थे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं, थोड़ा-सा मैं पानी पी लूँ ज़रा-सा। कंटिन्यूअस बोलते-बोलते ना थोड़ा गला भी सूख जाता है। चलिए, तो ये हम हमारा जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो दोस्तों कंप्लीट हो गया।
फर्स्ट टाइप जो है। दूसरा इसका टाइप है जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज 3 टाइप हम लोग करेंगे, ठीक है। तीसरा टाइप जो आपका क्वाड्रेंट वाला होगा या वैल्यूज वाला जो होगा, जो क्वाड्रेंट के रूप में हम लोग वैल्यू निकालेंगे, वो हम लोग आज के क्लास में बस 3 ही टाइप करेंगे, बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो टाइप नंबर 2 आपका आ गया यहाँ पे। टाइप नंबर 2, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। टाइप नंबर 2 जो हमारा है वो क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखिए दोस्तों, 3 तरीका है मेजर करने का। पहला तरीका है वो आपका होता है सेक्सगेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं? दूसरा सिस्टम होता है आपका इंटीमल सिस्टम, इसमें हम लोग ग्रेड लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रेड लेते हैं। तीसरा जो आपका सिस्टम होता है वो सर्कुलर सर्कुलर सिस्टम, इसमें हम लोग रेडियन लेते हैं। क्या लेते हैं? रेडियन लेते हैं। एक एक करके हम लोग तीनों सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब गणित वालों को इतनी इंग्लिश तो आती नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एक राइट एंगल जो है ना, एक राइट एंगल ये आपका है, इसको हम लोग इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहां से हमको पता चलेगा वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंबल ये यूज करते हैं, लिखते कैसे हैं? 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री, ये वाला डिग्री का सिंबल यूज करते हैं। और 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट के बराबर। 60 मिनट, 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। दोबारा से डैश दे देते हैं, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक। ये तो हम लोग डिग्री का यूज करते हैं। दूसरा जो हमारा सिस्टम था, उसमें हम लोग ग्रेड का यूज करते हैं। ये बेसिकली देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग सारा जो करते हैं ना वो 100 पे ही करते आ रहे हैं, 100 पे ही। तो ये जो 90 डिग्री था ना, इसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने इक्वल पार्ट्स में? 100 इक्वल पार्ट्स में। तो ये 90 डिग्री था, इसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड। ये ग्रेड सिस्टम हो गया आपको। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 100 ग्रेड। 90 डिग्री की जो वैल्यू हो गई वो किसके बराबर हो गई? 100 ग्रेड के बराबर में। अब तीसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर सिस्टम। इसके आगे हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम स्टार मार्क करके लिख दीजिए, इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये मैं समझाता हूँ ये बेसिकली है क्या। बेसिकली ये है ना, जो अगर ये एक छोटा सा कोई भी हमने एक पार्ट लिया, सर्किल लिया, ये थीटा लिया, तो ये आर्क का कुछ ना कुछ यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों, ये लेंथ होगा। आर्क का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इस लेंथ को और इसका कुछ रेडियस होगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? एल अपॉन आर। इसको डिफाइन करते हैं, ए एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। आर्क का लेंथ 1 यूनिट है, और किसके जो सर्किल बने उस सर्किल का भी रेडियस 1 यूनिट होना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 यूनिट लेंथ आर्क पे 1 यूनिट सर्किल में जितना एंगल बनेगा उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है दोस्तों। रेडियन को सिंबल कैसे देते हैं? तो कुछ भी हमने लिखा तो उसके ऊपर सी लगा देते हैं। सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंबल फॉर रेडियन, सिंबल यूज फॉर सी, ठीक। अब इस सर्किल को हमने रोटेट किया तो कितने का एंगल बना? तो दोस्तों बोलिएगा 360 डिग्री का, और रेडियन में 2 पाई का बनता है, तो 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। या सिंपली कुछ नहीं भी लिखा रहता है तो इसका मतलब वो रेडियन ही होता है। डिग्री है तो डिग्री लिखना है, और अगर सी नहीं भी लिखा है, साइलेंट है, तो इसका मतलब समझते हैं कि वो रेडियन ही है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से कन्वर्जन के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आया है। वो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के सामने है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री दोस्तों। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन का पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो 180 डिग्री अपॉन का 3.14 भी ले सकते हैं, या आप लोग 180 डिग्री अपॉन का 22 और इंटू का 7 यहाँ से ले सकते हैं। इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड दोस्तों, ठीक।
चलिए, अब कुछ क्वेश्चन बेसिक बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है दोस्तों कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पार्टिकुलर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो हम लोगों ने फिर से उठाया है। कहाँ से सोर्स हमारा वही है, एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 1 हम जो पिक कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी से। क्वेश्चन है कन्वर्ट, कलर चेंज कर दीजिए, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन, रेडियन मेजर्स। ठीक। तो पहले दोस्तों ना इस 40 डिग्री 20 मिनट को हम लोग को कंप्लीट डिग्री में बदलना होगा। तो 40 डिग्री और 20/60 लिख सकते हैं, तो ये डिग्री में बदल जाएगा ये भी प्लस का। तो ये कितना हो गया 40 डिग्री प्लस का 1/3 डिग्री। तो ये बेसिकली हो कितना गया 41/3 डिग्री। तो इसको कितना लिख सकते हैं 121/3 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक। अब यहाँ से देखिए ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। उल्टा लिखिए थोड़ा सा, 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ से 121/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू का कितना हो जाएगा 121/3। तो ये कितना हो गया 121 पाई अपॉन 18×54, तो 540 रेडियन। ये इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। और समझ आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने पिक किया, ये भी हमने कहाँ से पिक किया, एनसीईआरटी से हमने भी इस क्वेश्चन को भी उठाया है। कह रहा है कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री। 6 रेडियन को किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो दोस्तों देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कुछ रटना नहीं है, यही बस बेसिक हमारा जो है पाई रेडियन 180 डिग्री यहीं से करेंगे हम लोग। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन का पाई, मतलब 180 अपॉन का 22, और ये ऊपर चला गया 7। तो 6 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया 180 इंटू 7 अपॉन का 22 इंटू का 6, ये हो जाएगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कटेगा 7 से कटेगा ये 3, और 7 से कटेगा ये 11। तो 7 त्रिका 21 इंटू 18, तो 21 और इंटू 20, 100, ये 1080 यहाँ पे हो जाएगा 1080। नहीं दोस्तों, यहाँ पे इसको 11 ही रहने दीजिए, इसको हटाइए यहाँ से कंप्यूटर जी। 21 और कितना 18 इंटू 21 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 18 और 18 दूना 36, तो 8 6 एक साथ 378। तो ये कितना हो गया 3780 अपॉन का 11। ठीक है। तो 11 से जाएगा 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 77 जाएगा, 3 4 फिर 3, तो 7 बचेगा लास्ट में। तो इतना डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमको पता चलेगा डिग्री में जो बदला वो कितना बदला, इतना डिग्री हो गया। लेकिन दोस्तों इसको मिनट और उसमें भी बदलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ से कंप्यूटर जी थोड़ा सा पेन चेंज कर दीजिए। तो 343 डिग्री प्लस का 7 है, 7/11, तो इंटू का 60 मिनट कर देंगे, लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो कितना 343 डिग्री प्लस का ये कितना हो जाएगा 4 7 छक 42, 420, कितना हो जाएगा 420। तो 33 3 टाइम्स करेंगे, और कितना हो जाएगा 7 2 9 90, तो 38 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 38 मिनट, 38 2/11 मिनट्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो 343 डिग्री प्लस का 38 मिनट, अब प्लस का 2/11 इंटू का 60, ये सेकंड हो जाएगा। ये हम लोग सेकंड में बदल देंगे। तो 6 दूनी 12, 120, 120 आपका कितना हो जाएगा 121 होता तो 11 हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड अप्रॉक्स। 120 तक आया, 121 होता तो 11 हो जाता, 11 11 121। ठीक। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ गया कितना
343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। दोस्तों ये 2 डॉट हमने 2 डॉट नहीं 2 लाइनें खींची हैं, ये आपका किसके लिए होगा? ये इसके लिए सेकंड के लिए होगा। एक लाइन आपका मिनट के लिए, 2 आपका सेकंड के लिए, ठीक? तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग पिक कर रहे हैं, ये हम लोग भी उठा रहे हैं एनसीईआरटी से ही, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी से ही। कन्वर्जन है, कन्वर्ट 520 डिग्री इंटू रेडियन। 520 डिग्री को किस में? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 520 डिग्री को हम लोग रेडियन में। तो दोस्तों देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 520 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू का कितना हो जाएगा? 520। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कटा 26, तो 26 पाई आए, 2 से कटेगा 9, 26 पाई बाई 9 रेडियन। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हमने पिक किया है कहाँ से? एनसीईआरटी से। शुरू के हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है या अब तक पूछ चुका है उससे रिलेटेड या उस टाइप के पूछे जाने की चांसेज है, वो क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से पिक किया है और भी बहुत सारे सोर्स हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कन्वर्ट माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन। अब दोस्तों देखिए माइनस है तो माइनस तो आएगा ही, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिर्फ प्लस को, 47 डिग्री और 30 मिनट को। तो 30 मिनट आधा है, तो यहाँ से 47 1/2 डिग्री हो जाएगा। 30 मिनट मतलब ये 60 होता है ना, 1 डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट। तो हाफ कर देंगे, हाफ डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से तो हाफ सीधे समझ सकते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 95/2 डिग्री। तो वापस से ही इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई अपॉन 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू, या वहाँ से 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, वही तरीका लगा दीजिए। तो 95 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू कितना? पाई अपॉन 180 इंटू का 95/2। तो 5 से कट जाएगा 19, और 5 से कटेगा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में 15 और 36 है, 36 दूना 72, तो 19 पाई अपॉन का 72 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारा इससे पूछा, ये माइनस है, तो माइनस है तो हम भी माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 19 पाई अपॉन का 72 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पिक करते हैं एनसीईआरटी से। पहले एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो एसएससी में पूछे हैं क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट 11/16 रेडियन इंटू डिग्री। 11/16 रेडियन को किस में बदलेंगे हम लोग? डिग्री में बदलेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से डायरेक्ट हम लोग करते हैं, 11/16 इंटू 180 अपॉन का पाई हो जाएगा। तो 11/16 इंटू का 180, ये 22 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कटेगा किसी चीज़ से? 2 से कटेगा ये 90, और फिर 2 से कटेगा 45, तो 2 दूनी 4 से सीधा काट दिया हमने, तो ये बच गया कितना? 4, और 11 से कट गया 2, तो 45 सटे कितना होता है? 315/4 दूनी 8, तो 315/8 डिग्री हो गया। अब इसको मिनट और सेकंड में भी दोस्तों हम लोग को बदलना पड़ेगा, मिनट और सेकंड में भी। तो इसको कितना लिख सकते हैं? 3 टाइम्स 24, 9 टाइम्स 72, 3/8 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना? 39 डिग्री, अब प्लस का 3/8 इंटू का 60 हो जाएगा। तो 4 से करेंगे 15, 4 से करेंगे 2, 15 तिया 45, तो 22.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 39 डिग्री प्लस का 22 1/2 मिनट, तो इज इक्वल टू 39 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 मिनट और हाफ, हाफ का मतलब 30 हो जाएगा, तो 30 सेकेंड। 39 डिग्री, ये 22 मिनट और 30 सेकेंड। काफ़ी आसानी से इस चीज़ को हमने कन्वर्ट कर लिया है दोस्तों। चलिए, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमने एनसीईआरटी से ही पिक किया है, कन्वर्ट -4 रेडियन। सब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हमने पिक किया है इनटू डिग्री। किसमें? डिग्री में। तो यहाँ से दोस्तों देखिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि 4, हम लोग प्लस वाले को पहले कन्वर्ट करेंगे, 4 इंटू 180/पाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 180, और ये 22 और ये 7,
तो 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 11। तो 7 दूनी 14, 14 और 18 तो ये मल्टीप्लाई करना है हमको 14 इंटू 18। तो 14 18 के बीच का नंबर कितना हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 माइनस 4 252 हो जाएगा। तो 2520 अपॉन का 11 कैसे मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं, अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस 2 और 16 प्लस 2, ये काम तुम लोग मेंटली कर सकते हैं। तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इतना काम तुम लोग मेंटली भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स 22 और फिर 2 टाइम्स और फिर 9 टाइम्स 1/11 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया ये जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो 229 डिग्री प्लस का 1/11 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 229 डिग्री प्लस का कितना हो गया 5 55 11/55 तो 5/11 मिनट इज इक्वल टू 229 डिग्री प्लस का 5 मिनट प्लस 5 इंटू 60 300/11 300/11 5 इंटू 60 ये सेकंड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 229 डिग्री प्लस का 5 और ये अप्रोक्सीमेटली आपका 27.27 रिपीट ही करते चला जा रहा है। तो ये अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे, तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आखिरी सवाल जो हमने एनसीईआरटी से उठाया है, ये क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट 7 पाई/6 रेडियन इंटू डिग्री। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट चेंज करने के लिए ना 7 इंटू, हमको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो पाई की जगह 180 रख देंगे। 180/6 तो 6 से कटा 30, तो ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री। बहुत आसान था। डायरेक्ट चेंज करने के लिए हमको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो पाई की जो वैल्यू है वो 180 रख देंगे सीधा। ठीक, अब एक एसएससी का क्वेश्चन लेते हैं, जो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हो गया है। नेक्स्ट इसी टाइप में टाइप 2 आपका चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 135 डिग्री, दोनों का सम कितना है 135 डिग्री, एंड देयर डिफरेंस इज पाई/12, उनका डिफरेंस कितना है पाई/12 है। देन ग्रेटर एंगल, जो दोनों में बड़ा है, ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, पहला वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2 पाई/3 रेडियन, 3 पाई/5 रेडियन। सी ऑप्शन दिया हुआ है 5 पाई/12 रेडियन। डी ऑप्शन दिया हुआ है पाई/3 रेडियन। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत सिंपल है, पहले आप लोग ना इस पाई/12 को बदल दीजिए, तो पाई/12 180/12 मेथड हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। 180/12 तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो दो एंगल अल्फा प्लस बीटा 135 डिग्री है, और अल्फा माइनस बीटा कितना है 15 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 डिग्री। अब हमको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 75 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई अपॉन का 180 इंटू का 75। ठीक, तो यहाँ से कन्वर्ट कीजिए, कटेगा कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। 5 से करेंगे, 15 से काट दीजिए ना सीधा, 12 15 से काटिएगा 5, तो ये कितना हो गया 5 पाई/12 रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, 135 को हम लोग बदल देते हैं, किसको हम लोग चेंज कर देते हैं, तो 135 डिग्री, ये आपका मेथड नंबर 2। 135 डिग्री को हम लोग बदल देते, तो 135 डिग्री कितने हो जाता पाई अपॉन 180 इंटू 135। तो 15 से करते 12, 15 से करते 9, तो ये कितना हो जाता 3 पाई/4, ये हो जाता 3 पाई/4। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 अब प्लस का ये पाई/12, तो इंटू 3/3, यहाँ पे 3 3 9 1 10, तो 10 पाई/12 हो जाता, तो 5 पाई/6 हो जाता। ठीक है, तो ये 2 अल्फा की वैल्यू हो जाती कितनी 5 पाई/6, सॉरी दोस्तों 5 पाई/6, तो अल्फा की वैल्यू 5 पाई/12 हो जाता रेडियन। समझ आ गया, ये दोनों को जोड़ा था ना हमने, दोनों को जोड़ने पे ही तो 2 अल्फा आया था। ठीक, क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।
और देखिए, अगर समझ आ रहा है आपको दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। सीजीएल 2016 में बोला थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल है, ठीक। और साइन थीटा प्लस 18 डिग्री, थीटा प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है। तो थीटा की वैल्यू हमसे पूछा है क्या होगा। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है पाई/12 रेडियन, बी ऑप्शन दिया हुआ पाई/15 रेडियन, सी ऑप्शन दिया हुआ 2 पाई/5 रेडियन, और डी ऑप्शन दिया 3 पाई/30 रेडियन। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत नहीं है कुछ भी। एक बार आप लोग पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ना, ये 30 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना पता चल गया हमको, 12, 12 + 13 तभी तो 30 होगा, ठीक। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 12 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/180 इंटू का 12, ठीक। तो 12 से कट जाएगा 15 टाइम्स में, तो ये कितना हो गया, पाई/15 रेडियन। ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना हो गया, पाई/15 रेडियन। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। और चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। ये कितना नंबर क्वेश्चन था हमारा, ये था दूसरा, नहीं था दोस्तों, ये 7वां था, तो ये 8वां हो जाएगा ना। ये दूसरा किसने लिख रखा है? कंप्यूटर जी जरा से इसको इरेज कीजिए। क्वेश्चन की मार्किंग भी हम लोग कर ले, एक टाइप में कितना क्वेश्चन हुआ, ये हमारा 8वां हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। एक एसएससी एफसीआई मींस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो असिस्टेंट का पहले अलग अलग एग्जाम होता था, असिस्टेंट ग्रेड 3 मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ये हम लोग देखते हैं। कह रहा है द सर्कुलर मेजर ऑफ एंड एंगल ऑफ एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 5 पाई/9, 5 पाई/9, ठीक है। तो पूछ रहा है अदर एंगल क्या होगा, तो सर्कुलर मेजर्स मेजर्स ऑफ वन ऑफ द अदर एंगल मस्ट बी। ऑप्शन नंबर ए 5 पाई/18, बी 5 पाई/9, सी 2 पाई/9, और डी 4 पाई/9। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आपको यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि ये 5 पाई/9 इसको दुगना कर देते हैं तो 10 पाई/9 हो जाएगा। कितना? मोर देन 180 डिग्री। देखिए 10 पाई/9 मोर देन 180 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल डबल नहीं हो सकता, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल डबल नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसे समझिए, ये दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल ये है 5 पाई/9। अब बचा हुआ एंगल बराबर जो है वो दोनों बचा हुआ है, ठीक है। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये दोनों बच जाएगा। तो 180 का मतलब कितना, 2 पाई नहीं, सॉरी दोस्तों, पाई। तो पाई माइनस 5 पाई/9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई/9। 4 पाई/9 में ये वाला भी है और ये वाला भी है, मतलब आधा आधा होगा, तो 2 पाई/9 इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा आधा आधा, तो 2 पाई/9। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन ये था ना दोस्तों कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो बड़ा वाला वैल्यू दिया, मैं इसको डिग्री में चेंज करके समझाता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। देखिए समझ आ जाए अच्छे से, यहीं पे हम लोग चेंज कर लेते। तो मैंने बताया था पाई की जगह 180 रख देना, पाई की जगह कितना रख देना, 180। तो 5 इंटू 180/9, 9 से करेंगे 20, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। और आइसोसेलेस है तो 100 का डबल नहीं हो सकता, मतलब ये 40 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 डिग्री को बदल देंगे हम लोग, 40 को बदल देंगे तो पाई अपन कितना, 180, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 2 पाई/9 हो जाएगा, ठीक है। अब तो अब उम्मीद करते हैं अब समझ आ गया होगा। चलिए कुछ नए क्वेश्चन भी ले लेते हैं जो अभी आपके एग्जाम में आए हैं कंप्यूटर जी। एक रिसेंट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया है CHSL में। कह रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क whose लेंथ इज 11 सेंटीमीटर। आर्क है जिसका लेंथ है 11 सेंटीमीटर और रेडियस जो दिया हुआ है सर्किल का रेडियस दिया हुआ है
14 सेंटीमीटर, तो एंगल पूछ रहा है। तो दोस्तों मैंने बताया था थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल बाई आर। ठीक, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ से जो एल का वैल्यू दिया हुआ है 11 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 14, पर ये 11/14 रेडियन में आएगा, इसको एंगल में बदलेंगे तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 11/14 रेडियन कितना हो जाएगा, 180/पाई इंटू का 11/14। तो ये हो जाएगा 180, पाई का वैल्यू 22 और इंटू का 7 और इंटू का 11/14, ये हो जाएगा। काटते हैं इसको, 11 से कटा 2 और 2 से कटा ये 90 और 7 से कट गया 2 और 2 से कटा 45, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन आपका ये दिया हुआ था दोस्तों 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये आपका आंसर कितना हो गया 45 डिग्री। आपसे गणित नहीं एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है। अगर आपसे गणित पूछा जाता तो 11/14 भी आप इसका आंसर कर देते और वो सही होता, कहीं एक मार्क्स भी कटने वाला नहीं था। पर दोस्तों 11/14 ऑप्शन में ही नहीं है, तो टिक किसको करेंगे, जो ऑप्शन में होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं ना, एंगल वाला। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, सीजीएल के एग्जाम में, एंगल रिलेटेड। जो घड़ी होता है ना क्लॉक, वो कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो द सर्कुलर measure of the included angle formed by the hour hand and minutes hand। जो कह रहा है आवर हैंड और मिनट एंग के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, ऑफ ए क्लॉक एट 3 PM विल बी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये बात हमको क्लियर है काफ़ी आसानी से, कहीं कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है दोस्तों। क्या क्लियर है कि 3 PM पे एग्जैक्टली ये 12 और ये 3 पे होता है, कुछ हमें सोचने की जरूरत नहीं। 3 PM पे एक घड़ी 12 पे होता है और एक एग्जैक्टली 3 पे होता है, मतलब कितना बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब पाई/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई/2। ऑप्शन जो आपके सामने थे, पहला ऑप्शन था पाई/4, दूसरा ऑप्शन था पाई/3, तीसरा ऑप्शन 5 पाई/12, चौथा ऑप्शन पाई/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पाई/2। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, वो भी किससे रिलेटेड है, इसी घड़ी से ही रिलेटेड है, जो एंगल से रिलेटेड है। कहीं कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं ना, उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वैसे मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा लेकिन उसकी कहीं जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एसएससी का पूछा गया है क्वेश्चन, है एसएससी सीजीएल का। एट 2:15 PM, 2:15 पे PM, व्हाट इज द एंगल बिटवीन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड ऑफ ए क्लॉक। ठीक, पहला ऑप्शन है 22.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 27.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। तो दोस्तों देखिए, ये यहाँ पे मैं एक घड़ी बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका घड़ी तैयार हो गया बन के। चलिए, तो ये आपका कंप्यूटर जी इधर घड़ी बन गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 3, ये 6 और ये 9। 12 के बाद ये 1 और 2। ठीक, एक को थोड़ा सा कंप्यूटर जी थोड़ा सा और इधर कीजिए एक को, ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए 2:15 पे, तो हमको ये बात पता चल गया 15 मिनट है तो एक तो यहाँ होगा, और ये दूसरा वाला जो सुई है वो 2 से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, 2 से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। ठीक, 2 से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो देखिए ना, हमको ये वाला एंगल निकालना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा सर्किल रोटेट कीजिए तो 12 घंटा होगा, पूरा का पूरा अगर सर्किल रोटेट होगा तो सॉल्यूशन पार्ट में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो कितना आवर्स हो जाएगा, 12 आवर्स हो जाएगा। 12 आवर में 360 डिग्री रोटेट करेगा तो 1 आवर में कितना, 12×3 = 30 डिग्री, मतलब का 60 मिनट में आपका कितना हो गया 30 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो आधा ये 15 मिनट में कितना हो जाएगा 60.5 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। 15 मिनट में 60.5 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, यहाँ से यहाँ जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल कितना डिग्री रोटेट किया, तो 7.5 डिग्री दोस्तों। ठीक, और ये 1 घंटा में कितना है 30 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा जो है एंगल, यहाँ पे देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ, ये पूरा एंगल है आपका 30 डिग्री और ये 60.5 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बच गया
तो 22.5 डिग्री नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नहीं तो आप लोग फॉर्मूला भी जानते होंगे कि 11/2 बी इज इक्वल टू 30 ए प्लस माइनस थीटा होता है। बी ई आपका क्या हो जाता है मिनट में जो है, मिनट तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना 2 आवर है, तो 2 ए वाला कितना होता है आपका आवर। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं मेथड नंबर 2, पर इस चीज़ की कहीं भी जरूरत नहीं थी। नॉट एक सिंगल फार्मूला, कहीं कोई फार्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। फार्मूला आपका फेल हो सकता है एग्जाम में, पर कॉन्सेप्ट कभी भी फेल नहीं होगा। चलिए अब दोस्तों हम लोग अपने तीसरे टाइप की ओर चलते हैं, टाइप नंबर 3। कंप्यूटर जी, टाइप नंबर 3, ये हमारा टाइप नंबर 3 है, जिसमें क्वाड्रेंट वाले टाइप हैं जो हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। इसका नाम क्या है, वैल्यूज। जो एग्जैक्टली हम लोग वैल्यू निकालते हैं, साइन कुछ भी दे दिया, मान लीजिए साइन 720 का वैल्यू पूछ दिया, 1080 का वैल्यू पूछ दिया, तो इस पर्टिकुलर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद जो अभी हमने यहाँ पे सीखा था ना, ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल, इस चीज का भी मतलब हम लोग सीखेंगे। कंप्यूटर जी जरा सा ऊपर ले चलिए, थोड़ा सा और ऊपर कंप्यूटर जी ले चलिए, इन क्वेश्चनों से ऊपर आप चलिए। यहाँ पे जो हमने सीखा था ना, इस चीज़ को हम लोग मैंने कहा था थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं इसको बताऊंगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कहाँ गया कंप्यूटर, यहाँ देखिए, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट को हम लोग फिर से एक बार डिटेल में अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सी बातें बता के आपको छोड़ दी थी। इस चीज़ को हम लोग कंप्यूटर जी डिटेल में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं क्वाड्रेंट पे। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, साइन और कॉस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें सभी का सभी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कॉसेक और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको हम लोग कट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठा के हम लोग ले चलेंगे। चलिए इस चीज़ को हम लोग उठा के ले चलते हैं। कंप्यूटर जी इसको नीचे ले चलिए, स्लोली स्लोली। तो क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने जो बताया था 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में चेंज और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में नो चेंज, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो ये बेसिकली जो चेंज है आपका और नो चेंज वो क्या है। चेंज में मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि चेंज का मतलब है आपका साइन थीटा बदलेगा किस में, कॉस थीटा में। साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और आपका कॉस बदलेगा साइन में, और टेन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टेन में। क्लियर है। और सेक बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में। कंप्यूटर जी जल्दी जल्दी लेके आइए इनको नीचे, जल्दी से। कहाँ जा रहे हैं कंप्यूटर जी, चलिए छोड़िए, वापस से हम लोग इसको फिर से बना लेते हैं। कंप्यूटर जी वेयर यू गो, स्क्रीन इज, चलिए कहाँ पे हम लोग थे, टाइप 3, नीचे ले चलिए कंप्यूटर जी, स्लोली स्लोली। ठीक है, टाइप थर्ड पे यहाँ पे हम लोग थे। तो यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा रफली फिर से आइडिया बता दूं। इसको हमने 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट बोला था। सेकंड में क्या था, साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव था। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या था, टेन और कॉट पॉजिटिव था। और यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव थे। ठीक है, अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई थी वो बताई थी 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में चेंज होगा। और चेंज में क्या मैंने बताया था, तो साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा एंड वाइस वर्सा। और यहाँ पे क्या बताया था मैंने, कॉसेक थीटा बदलेगा सेक थीटा एंड वाइस वर्सा, और कॉट थीटा बदलेगा टैन थीटा एंड वाइस वर्सा। ठीक, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो क्या थी, तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में आपका क्या होगा, तो नो चेंज। 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में क्या होगा, नो चेंज। तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में चेंज नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए चेंज और नो चेंज हम लोग समझते हैं क्या है। तो पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम लोग क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है, तो इसमें जैसे 90 से हम लोग चेंज करेंगे। तो जैसे देखा हमने लिखा साइन 30 डिग्री, कितना, साइन 30 डिग्री। ठीक, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 के बराबर होती है। एक बार समझते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, ये 90 है, ये वाला 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे
इसको अगर यहाँ पे 30 होता है तो 30 के सामने ये कितना होता है? कॉस 30 1 2 और ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर सॉरी 1 और ये हो जाएगा आपका वैल्यू √3 होता है ना, ये √3 हो जाएगा। साइन 30 1/2 होता है ना, तो ये 1 ये √3 और ये 2 हो जाता है, ठीक? तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2। एक बार हम लोग ट्रायंगल बना के समझते हैं इस चीज़ को। जैसे ये आपका है, ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक? तो साइन अल्फा को हम लोग कितना लिखते हैं? a/c, साइन अल्फा को a/c लिखते हैं और बीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस बीटा का वैल्यू भी a/c हो जाएगा, तो कॉस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा में आपका चेंज हो जाएगा, मतलब हमको पता चला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक? उसी प्रकार से साइन ये लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा। उसी प्रकार से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा? कॉट थीटा, बदलेगा 90 है तो चेंज होगा। उसी प्रकार से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा? टेन थीटा में, ठीक है दोस्तों? उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये कितना हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कितना हो जाएगा? सेक थीटा, ठीक? अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में विद द हेल्प ऑफ 90, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये अगर समझ गए तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ना मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो क्या था? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ये 90 प्लस थीटा सेकंड में गया। अब साइन बदलेगा कॉस में, यहाँ पे साइन बदलेगा कॉस में, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा, ठीक? अब देखिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमको पता चला पॉजिटिव, तो ये प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक? अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस बदलेगा साइन में, तो ये हमने लिख दिया साइन थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पता चला हमको क्या? नेगेटिव, तो ये हमने क्या लगा दिया? माइनस का साइन थीटा, ठीक है? तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो गया दोस्तों? माइनस का साइन थीटा हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा। उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक? उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का टेन थीटा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉसेक सॉरी ये प्लस है ना दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉसेक बदलेगा किस में? सेक में, लेकिन कॉसेक पॉजिटिव है तो यहाँ भी सेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हम लोग लेंगे सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि सेक सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, सेक सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आ गया होगा। इसी सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरा पार्ट जो आता है वो आता है 180 का, तो हम लोग लिखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस नहीं दोस्तों, अभी सेकंड में चल रहे हैं तो माइनस ही थीटा होगा ना। 180 माइनस थीटा, तो 180 में नो चेंज, 180 में क्या होगा? नो चेंज, मतलब 2 इंटू 90 है 180 का, मतलब चेंज नहीं होगा, तो ये साइन का किस में रहेगा? साइन ही थीटा में रहेगा। फिर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। बेसिकली दोस्तों देखिए ना, जो भी एक्यूट एंगल होगा कॉस थीटा साइन थीटा टैन थीटा कॉसेक थीटा ये सब पॉजिटिव होगा, लेकिन जो ये वैल्यू आ रही है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट की, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसलिए हमको पहले लगाना पड़ रहा है, ठीक? उसी प्रकार से होगा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा ये आपका कितना हो जाएगा? तो माइनस का टेन थीटा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम लोग प्लस में जाएंगे, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इधर बता दूं, थर्ड क्वाड्रेंट ये tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, तो यही अगर हम लोग लिखें tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो tan में तो चेंज नहीं होगा, तो tan ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव भी है, लेकिन हम लोग लिखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन में चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। वैसे हम लोग लिखते हैं कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा, ठीक है दोस्तों? इसको और हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो हम लोग ले सकते हैं 270 कॉस 270 डिग्री माइनस का थीटा,
270 माइनस थीटा, तो ये आपका 270 है, तो 3 इंटू 90, 270 का मतलब कितना, 3 इंटू 90, ऑड मल्टीपल आ गया, मतलब क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मतलब क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब चेंज, तो साइन बदलेगा किस में, कॉस में, और ये थीटा है तो थीटा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आया, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन निगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक, उसी प्रकार से हमने लिया कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। ठीक, उसी प्रकार से हमने लिया टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन बदलेगा किस में, कॉट थीटा में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, ये किस में है, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, तो प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, कितना, प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉट नहीं कॉट। ठीक, अब फोर्थ की बात करते हैं हम लोग, तो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो देखिए 360 माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे कितना, 4 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 मतलब क्या हो गया, इवन मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या, नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन किस में रहेगा, साइन ही में रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाता, प्लस का कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, कितना हो जाता, प्लस का कॉस थीटा हो जाता। उसी प्रकार से हम लोग लेते हैं टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन 360 माइनस चेंज तो नहीं होता, टेन ही रहता, टेन ही थीटा, लेकिन माइनस लग जाता क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक, हम लोग फर्स्ट में चलते हैं, तो साइन 360 डिग्री प्लस का थीटा, 360 प्लस का थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन ही थीटा हो जाएगा विथ पॉजिटिव, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, कॉस थीटा विथ पॉजिटिव। उसी प्रकार से टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा वो विथ पॉजिटिव। उसी प्रकार से कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा विथ पॉजिटिव। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें जो क्वाड्रेंट वाली चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट हम लोग उठाते हैं एनसीईआरटी से। ठीक, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से हम लोग क्वेश्चन पिक करते हैं। अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो कंप्लीट एनसीईआरटी का करेंगे, क्वेश्चन वन से लेके क्वेश्चन नंबर सेवन तक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका एनसीईआरटी का ही होगा। ठीक है दोस्तों, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। तो इसमें वैल्यू पूछा हमसे साइन 765 डिग्री का वैल्यू पूछा, किसका, साइन 765 डिग्री का। तो देखिए मेथड नंबर वन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 720 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ आपको। ठीक, इस 720 को हम लोग यहाँ पे, इस 720 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 8 इंटू 90, 8 इंटू 90 का मतलब क्या हो गया, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, नो चेंज, चेंज नहीं हुआ, मतलब साइन किस में रहेगा, साइन ही में रहेगा, तो ये तो हमको पता चल गया ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ना हमें प्लस होगा कि माइनस, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि प्लस होगा कि माइनस। तो अब देखिए कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा 90, पांचवा 90, छठा 90, सातवां 90, आठवां 90, यहाँ पे आ गए, इसमें 45 ऐड किया, मतलब ये जो एंगल आया वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो प्लस ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं, प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर कितना आ गया, 1/√2। दूसरा क्वेश्चन भी जो हमने एनसीईआरटी से पिक किया है, क्वेश्चन नंबर टू, वो है आपका कॉसेक -1। अच्छा, इसका दूसरा तरीका दोस्तों देखिए, पहले मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, इसका जो मेथड नंबर टू है, कितना था हमारे पास, साइन 765 डिग्री है, कितना है, साइन 765 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख सकते थे क्या, क्या लिख सकते थे, साइन, इसके जस्ट ना नियर अबाउट नंबर ले लेते, इसके नज़दीक का नंबर हम लोग ले लेते, तो 810 डिग्री ले सकते थे, 810 माइनस का 45 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 810 को हम लोग देखिए दोस्तों 9 इंटू 90 ले लेते हैं, तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल में चेंज हो जाता।
तो ये वैल्यू चेंज होते के कितना हो जाता है cos 45, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो cos 45 पॉजिटिव, इसका वैल्यू भी कितना आ जाता 1/√2 ही, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉसेक -1410 डिग्री, कॉसेक 1410 डिग्री का वैल्यू पूछा है हमसे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो कॉसेक 1350 अब प्लस का 60, ठीक, 1350 प्लस का 60 माइनस है तो माइनस हम बाहर लिख सकते हैं ना, इस चीज को तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना माइनस का कॉसेक 1410 डिग्री, इसको इतना हम लोग लिख सकते हैं, तो माइनस तो हमने पहले ही बाहर लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ना, ये पार्टिकुलर को कितना लिख सकते हैं, तो 9 90 15, 90 × 15 मतलब ये हो गया क्या ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब दोस्तों क्या हो गया, तो चेंज। ऑड मल्टीपल का मतलब चेंज, तो कॉसेक बदलेगा किस में, सेक में, तो सेक 60 हो जाएगा। अब ये चेक करना पड़ेगा कहाँ पे लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ पे जल्दी से चेक कर लेते हैं। 15 × 90, तो ये 4 90, फिर 4 8 90, 4 3 12 90, 12 के बाद 13 14 15, 13 14 15, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो माइनस का हो जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, 2 आंसर हो जाता है, तो आंसर कितना हो गया, +2। माइनस आंसर नहीं, आंसर कितना आ गया, +2। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ठीक, इसको मेथड 2 से करते हैं तो थोड़ा-सा चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। अब जो मैं बताऊँगा ना मेथड 2, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर जी इसको हटा दीजिए, 2 को ऊपर कर दीजिए ज़रा-सा। इसका आंसर कितना हो गया, 2। कंप्यूटर जी मार्कर सेलेक्ट कीजिए, तो इज़ इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ से, इसको ना यहाँ पे हम लोग माइनस का कॉसेक, इसको हम लोग ना इससे वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं 1350 से, जो ये 60 प्लस 90 किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग लेंगे 1410, अब प्लस का 30 कर देंगे तो 41440, अब माइनस का 30 कर सकते थे क्या, तो ये आ जाता, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ना, ये वाली जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, तो 16 × 90, 16 × 90 का मतलब दोस्तों कितना, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल में क्या, नो चेंज। नो चेंज का मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब ये रहेगा वो कितना, कॉसेक 30 ही रहेगा। अब कौन से क्वाड्रेंट में आया था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो ये माइनस होगा, और एक माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 का वैल्यू आंसर कितना आ गया, 2। तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप 180 वाले से बनाए या 90 से बनाए, ऑड मल्टीपल से ले या इवन मल्टीपल से ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कॉस माइनस का 1710 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉस 1710 डिग्री, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ से इस पार्टिकुलर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो कॉस 1800 माइनस 90 लिख सकते हैं, 1800 माइनस 90, तो यहाँ से 90 हमने बाहर निकाल लिया, तो 0 0 90 से कटा इंटू 20, तो इवन मल्टीपल हो गया, इवन मल्टीपल मतलब नो चेंज, तो ये कितना हो गया, कॉस 90। अब देखिए दोस्तों, प्लस माइनस सोचना ही नहीं है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब प्लस 0 होगा कि माइनस 0 होगा, इतना लोड क्यों ले, इसको स्किप कर दीजिए, ना ही प्लस ना ही माइनस, ठीक। इसको मेथड नंबर 1 हम लोग M2 से ऐसे भी सोच सकते थे। M2 से कैसे सोच सकते थे दोस्तों, तो ये जो वैल्यू हो जाती, ये डायरेक्ट हम लोग 19 × 9, 19 × 9 कितना होता है, 171, कितना हो जाता है, 171। तो ये जो चीज़ था वो कितना हो जाता, 19 × 90 डिग्री हो जाता, 19 × 90 डिग्री। अब बस हमको सीधा यही देखना था कि ये जो 90 हो गया, एक 4 4 8 4 12 4 चौका 16 पे यहाँ आएगा, 17 18 19, मतलब ये 270 की वैल्यू की आएगी, 270 के बराबर का मतलब कितना, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब कुछ वैल्यू हम लोग लेते हैं रेडियन में, लेते हैं किस में लेते हैं, रेडियन में। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही टू बी कंटिन्यू है। tan हमसे पूछा है वैल्यू, tan 19 पाई/3, tan 19 पाई/3 का वैल्यू हमसे पूछा है दोस्तों। इज ना इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 6 पाई + 5 पाई/3,
लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 5 पाई/3 लिख सकते हैं। अब 6 पाई देखिए ना, तो पाई/2 का मल्टीपल, या नॉर्मली हम लोग ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों इस चीज़ को, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि 90 ये था, ये यहाँ पे कितना था 90, ये कितना था 270, ये 180 और ये 360। मतलब हमको ये पता चला वाई एक्सिस मतलब ऑड और एक्स एक्सिस मतलब इवन। मतलब एक्स एक्सिस पे जाएगा, वहां से लेंगे तो नो चेंज, और वाई एक्सिस में लेंगे तो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ से ये पाई, 2 पाई, फिर 2 पाई के बाद फिर से 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, तो 6 पाई आपका कहाँ लाई किया, तो 6 पाई आपका यहाँ आ गया। तो 6 पाई प्लस पाई/3 कुछ ये होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो पहले इससे लिए हम लोग तो नो चेंज होगा, तो इसकी सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 पाई/3 हो जाएगा। 10 पाई/3 का वैल्यू √3, पाई की जगह 180 रख देंगे, तो 180 तो ये कितना हो जाएगा 1060 डिग्री, 1060 का वैल्यू √3। क्लियर है दोस्तों। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एनसीईआरटी से हमने उठाया है। ये जो वैल्यू है वो है साइन माइनस का 11 पाई/3। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, साइन माइनस का 11 पाई/3। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो पहले तो माइनस बाहर कर दीजिए, माइनस का साइन 11 पाई/3 इसको लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू माइनस साइन 4 पाई माइनस का पाई/3 इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए 4 पाई कहाँ आएगा, 2 पाई रोल करके यहाँ पे, फिर 2 पाई यहाँ पे, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में जाएगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव। तो -1 था, एक और माइनस आ गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, लेकिन चेंज नहीं होगा, तो साइन पाई/3 हो गया ये आपका। तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये सिंपली कितना हो गया साइन पाई/3। पाई की जगह 180 रखेंगे, 180/3 कितना हो गया साइन 60, तो ये हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, कॉट माइनस का 15 पाई/4, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक पहले माइनस हमने लगा दिया, कॉट 15 पाई/4 इज इक्वल टू माइनस कॉट 4 पाई माइनस का पाई/4 हो गया। तो ये माइनस और ये फिर से इसका माइनस आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉट पाई/4। कॉट पाई/4 का वैल्यू कितना हो गया 1, पाई/4 45 डिग्री। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। सारा काम तो मैंने बना ही दिया, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ दोस्तों। साइन 31 पाई/3, इसका हमें वैल्यू बताना है। ठीक है दोस्तों, ये होमवर्क रहेगा, कमेंट में, नीचे कमेंट में आप लोग सब लोग इसका आंसर बताएंगे मुझे। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक मेंस का क्वेश्चन है, वो हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपका सीजीएल मेंस का है, 2013 का, थोड़ा पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका एक्स साइन, अक्सर लोग गलती कर दिए होंगे, बहुत सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में बच्चे किए होंगे जब ये पेपर दिए होंगे, तो सारे तो नहीं लेकिन कुछ ने किया होगा। और एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 इज इक्वल टू वाट, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4 का क्यूब, बी है 6 का क्यूब, सी है 2 का क्यूब, और डी है 8 का क्यूब। चलिए दोस्तों, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। तो यहाँ से हमको पता चला x इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू वाई इंटू कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमको पता चल गया x/y इज इक्वल टू 2√2। तो स्क्वायर कीजिएगा, तो x²/y² कितना हो गया 8। ये पावर 4 निकालना है दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये पावर 4 निकालना है हमको। फिर स्क्वायर को फिर से स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 मतलब कितना 4 का क्यूब, 64 मतलब 4 का क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में 8 का स्क्वायर की जगह 8 का क्यूब ही कर दिए होंगे, इसको टिक, पर दिस इज नॉट द आंसर। ये बात समझ रहे हैं, 4 का क्यूब इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मेंस का क्वेश्चन ऐसे ही फंसाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग ले रहे हैं, ये भी सीजीएल 2013 में पूछा गया, और रिसेंटली अभी सीजीएल 2017 में भी पूछा गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू बताना है 152 साइन 30 डिग्री प्लस का 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 3 साइन 30 डिग्री प्लस का 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस 17 साइन 30 डिग्री प्लस का 18 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ये वैल्यू हमें बतानी है दोस्तों। ये क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एन इंटीजर बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक इंटीजर होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बी जो ऑप्शन का रहा है ए रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। एक रेशनल नंबर होगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा। सी क्वेश्चन का रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। डी ऑप्शन कह रहा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए, देख के आप लोग बहुत घबरा गए होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन बहुत सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों। देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और देखिए कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। लेकिन जब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू 1/2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, तो कॉस स्क्वायर 45 का भी वैल्यू 1/2, फिर से साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना 1/2, मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 तो सब में कॉमन है। 1/2 1/2 तो सब में कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों 152 इंटू का 1/2 सबसे बाहर ले लिया। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 यही तो सिर्फ ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहाँ तक 18 तक। बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 152 n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सम ऑफ n टर्म्स। तो इंटू का 1/2 इंटू 18 इंटू का 19/2, तो 2 से कर देंगे ये 9 और 2 से ये कटेंगे तो 76। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 19 इंटू 4 होता है, तो ये 19 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 19। तो देखिए ये दोनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन है ना, देख के आपको घबराना नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। बस हमको यही समझना था यहाँ पे कि साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 और कॉस स्क्वायर 45 की भी वैल्यू 1/2, तो सब में यही चीज़ दिया हुआ है। पहले साइन 30 फिर कॉस स्क्वायर 45 फिर साइन 30 फिर कॉस स्क्वायर 45, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 सब में है। तो 1/2 को हमने कॉमन ले लिया। अब सीधे-सीधे इंटीजर को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 18 तक। तो 18 तक ऐड किया हमने, तो 18 × 19/2 n × n + 1/2 होता है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। जैसे हम लोग 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक ऐड करते हैं, तो इसका समेशन क्या होता है n × n + 1/2। ये हमने ये लगाया यहाँ पे n × n + 1/2, ये चीज़ हमने यहाँ लगा दिया है, और 152 × 1/2 जो हमने कॉमन लिया था, तो सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया। तो ये क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ये जो वैल्यू आ गया आपका, वो क्या आया? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, 2-3 और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, और हमको वैल्यू निकालनी है 1/2 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट प्लस का 1/2 अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शंस में यहाँ लिख देता हूँ। पहला वाला ऑप्शन है कॉट थीटा/2, ऑप्शन दूसरा है सेक थीटा/2, ऑप्शन तीसरा है साइन थीटा/2, ऑप्शन चौथा है कॉस थीटा/2। चलिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैं एक ही किसी एक टर्म को सॉल्व करूंगा। मैं किसी एक टर्म को सॉल्व करता हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा नीचे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस का साइन थीटा है और साइन 60 है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसको ये 1 प्लस √3/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस √3/2। ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दिया हमने, तो 4 + 2 √3/4
4 हो जाएगा। दोस्तों ये सिंपली हम लोग लिख सकते हैं √3 + 1/2 द होल स्क्वायर, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, रूट लगा है तो स्क्वायर बनेगा, रूट लगा है तो स्क्वायर बनेगा। ये चीज़ माइंड में रखिएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं नहीं फँसेगा। रूट लगा है तो स्क्वायर बनेगा। तो ये √3 + 1/2 द होल स्क्वायर हो गया। तो रूट लगा देंगे दोस्तों तो √3 + 1/2 हो जाएगा। ठीक? तो ये रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो √3 + 1/2, ये 1/2, और ये माइनस है तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, सीधा कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा √3 + 1/2। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा कितना? तो √3/2 यहाँ बचा, √3/2 यहाँ बचा, √3/2 क्लियर है? ये √3/2 और 1/2 तो एक्स्ट्रा था ही, यहाँ भी 1/2 था, 1/2 था एक्स्ट्रा। थोड़ा-सा आप लोग को यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही काट दिया दोस्तों। ये क्योंकि सॉल्यूशन कोई चेक करने नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा अलग हटा के काट रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। नहीं तो फिर कहिएगा ये कौन-सा गणित आपने बता दिया। देखिए 1/2 इंटू का √3/2 प्लस का 1/4, अब प्लस का 1/2 इंटू का √3/2 और माइनस का 1/4, ये तो हमने दोनों काटा। तो ये आ गया कितना? √3/2 का मतलब कितना हो गया? cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 मतलब ऑप्शन नंबर डी, cos थीटा/2। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, और बहुत कुछ टफ नहीं है। देखिए सिंपल है, बस चीज़ों को समझने आना चाहिए। बहुत बेसिक बेसिक सी बातें आज की क्लास में हमने करी। 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक भी करें। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं मेंस का, सीजीएल मेंस का। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग लेते हैं सीजीएल मेंस 2014 का। ये वैल्यू दिया हुआ है tan x है साइन 45 डिग्री इंटू का कॉस 45 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री। हमसे पूछा है x इज इक्वल टू वाट, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये साइन 45 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो कितना हो गया? 1/√2 कॉस 45 भी 1/√2 और साइन 30 1/2। तो ये वैल्यू हो गया 1/2 प्लस का 1/2। तो आंसर कितना आ गया? 1। तो tan x की वैल्यू 1 आ गई, तो x बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन के अनुसार ही हमें देखना पड़ेगा ना। ऑप्शन से आपका 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 45 टेन देखिए 135 भी आपका आता है लेकिन -1 होता है। फिर 135 प्लस 90 करेंगे तो 225 आता है, वो भी 1 आता है आपका। ठीक है? और 135 -1 आता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार 45 है। थीटा एक्स क्या है? एक्यूट एंगल है। तो यहाँ से हम लोग देख के कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा था? 11। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है 1/√2 साइन π/6 कॉस π/4 माइनस का कॉट π/3 सेक π/6 प्लस का 5 tan π/4 अपॉन का 12 साइन π/2। इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए मैंने बताया था, अभी आपको बताया था कि जहाँ भी पाई हो वहाँ 180 रख देंगे। पाई की जगह कितना रख देंगे? पाई की जगह 180 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस 45। तो वैसे ही ओरली हम लोग 1/2 इंटू साइन 30 1/2 कॉस 45 1/√2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 60। कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3 इंटू यहाँ पे सेक कितना हो जाएगा? 180 30 सेक 30 ये लिख दीजिए यहाँ पे सेक 30 कॉट 60। सेक 30 का वैल्यू यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? सेक 30 का वैल्यू 60 तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक? प्लस का 60 साइन 60 से, ठीक, फिर टेन ये 45 तो 1 हो जाएगा, ये साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली आपका 5/12। तो ये 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू हो गया कितना? 1/4। 1/4 ही आएगा ना, प्लस का 2/3 आप प्लस का 5/12। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइनस है ना, ये चीज़ यहाँ कितना है? माइनस है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग 12 एलसीएम ले लीजिए। तो 3 आप माइनस का 8 आप प्लस का 5, 5 माइनस 8 0। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 0। चलिए हमें ये वैल्यू ही निकालना था सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सीजीएल में 2017 में जो हुआ था, ये बहुत क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था कि ट्रायंगल आपको दिया हुआ है DEF इज राइट एंगल एट E इफ
एम एंगल एफ इज इक्वल टू 45 डिग्री। एम एंगल एफ का मतलब दोस्तों क्या है, मेजर ऑफ एंगल एफ। मेजर ऑफ एंगल एफ कितना है, 45 डिग्री है। तो हमसे वैल्यू पूछा है 2 साइन एफ इंटू का कॉट एफ इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए 2 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2 और कॉस 45 कितना हो जाएगा 1। तो ये आंसर कितना आ गया, √2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं, सेम सीजीएल का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका इसी साल। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी जे ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी। राइट एंगल इसमें कहाँ पे है दोस्तों, बी पे है। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। और कह रहा है इफ मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। एम का वैल्यू नहीं समझिएगा, एम का मतलब क्या है, मेजर ऑफ है। मेजर की एंगल ए को तो कितना है 60 डिग्री। 2 सेक सी इंटू का साइन ए, सेक सी इंटू का साइन ए, इसका वैल्यू पूछा है दोस्तों हमसे। तो 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए ना, एक चीज आपको समझना होगा, ये बी है, ये है ए है, ये सी है। ये 60 होगा, ये 90 है, तो ये दोस्तों 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30, अंडरस्टूड है, ये आपका 30 हो जाएगा। तो सेक 32/√3 हो जाएगा क्या, इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर इसका कितना हो गया, 2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है क्या, चलिए कोई बात नहीं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, ये सेक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। सेक 30 की वैल्यू कितनी 2/√3। सेक 30 का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 2/√3। साइन 30 का वैल्यू √3/2। अगर इसी क्वेश्चन में ना ऐसे भी दे सकता था, 2 सेक सी इंटू का 1/2 साइन ए, तो ये भी इसका आंसर लेकिन 1 हो जाता है। 2 इंटू ये क्या करेंगे 2/√3 इंटू का 1/2 इंटू का √3/2, सब एक दूसरे से कट गया, तो ये वाला आंसर कितना आ गया 1। क्लियर है, ऐसे भी हमसे दे सकता था, ए 60 या साइन 60 और ये 30 हो जाएगा। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों 14, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 लेते हैं। ठीक है, साइन माइनस का π/3 प्लस का कॉस माइनस का π/6, ये वैल्यू पूछा है। तो ये देखिए ना 180 रखेंगे तो 180/3 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस का कॉस ही रहेगा, कॉस 30 डिग्री। दोनों की वैल्यू बराबर होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, प्लस माइनस में है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 16, साइन थीटा प्लस का साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक, 0 डिग्री से थीटा ज़्यादा है और π/2 से कम है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 75 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज़ हमको समझना होगा, या तो हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा साइन ए प्लस साइन बी का, फिर इक्वेट करेंगे, और नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास जो है वो सबसे सिंपल तरीका है, सीधा हम ऑप्शन से उठा करते हैं। लेकिन आप बोलिएगा 75 का हमको वैल्यू नहीं पता, तो दोस्तों 75 का वैल्यू नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हमको 30 पता है चेक कर लेंगे, 60 पता है चेक कर लेंगे, 45 पता है चेक कर लेंगे। अगर इस तीनों में से आंसर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो 75 टिक कर देंगे। तो चेक करते हैं फर्स्ट वाला ही, मान लेते हैं लेट थीटा बराबर 30 डिग्री, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमको प्रूफ करना है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 30 प्लस का साइन 150 डिग्री, साइन 30 प्लस साइन 150, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, और 150 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन 150 मैं अलग से निकाल के बता देता हूँ, 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री अब माइनस का 30 डिग्री, ये भी दोस्तों साइन 30 के बराबर हो जाएगा। ये भी किसके बराबर होगा साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2, 1/2 का 1/2 मतलब 1। अब यहाँ पे साइन ये कितना हो जाएगा साइन 90, 30 लिए हैं तो साइन 90, साइन 90 भी 1, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, मतलब जो हमने लिया था वो सही है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आंसर। ठीक, बाई ऑप्शन हमने उठा के इसको रख दिया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए हम लोग बेसिकली आज के क्लास में हमने एक बार रिकैप रिवीजन कर देता हूँ, 3 टाइप पढ़े थे। फर्स्ट वाला जो टाइप था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, दूसरा वाला था मेजर ऑफ एंगल, और तीसरा टाइप जो हमने किया इसमें हमने क्या किया वैल्यूज
रेडियन क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज़ देखे साइन 720, 760, 765 का वैल्यू क्या होगा? कैसे निकालेंगे रेडियन में? कैसे होगा? तो दूसरे वाले टाइप में हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन सीखा था, पहला वाला टाइप बेसिक टाइप था। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नए सुनहरे टाइप देखेंगे, 20-22 टाइप हम लोग डिटेल में देखेंगे और 400 प्लस क्वेश्चन 400 से 500 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मान के चलिए 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग इस नए ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें एक बार, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो 2 बार लाइक नहीं करना है, वीडियो को एक बार लाइक करें दोस्तों। और आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिनका भी सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ या कुछ नंबरों से या कुछ कारणवश रह जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे एडवांस का मज़ा ले सकते हैं हमारे साथ। एडवांस का मज़ा रितेश सर के साथ आप लोग ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए सुनहरे अंदाज के साथ और कुछ आगे हम लोग करेंगे। काफ़ी डिटेल में, बहुत डिटेल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी 2 बैच और स्टार्ट करने वाला हूँ मैं यहाँ यूट्यूब पे। मैं एक बता दूँ, प्रैक्टिस बैच चलेगा। एक आपका चलेगा बैंक प्रैक्टिस बैच, बस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और एक आपका एसएससी प्रैक्टिस बैच। एसएससी प्रैक्टिस बैच हम लोग नाइट में करेंगे 10 पीएम पे, और ये हम लोग सुबह में करेंगे 11 एम पे। डेली हम लोग 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का एक घंटे का सेशन चलाएंगे, जिसमें हम लोग एक घंटे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे वो जो आए हैं उससे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ उसी हिसाब से कुछ क्वेश्चन और हम लोग लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग का।